काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से की अपील, जनहानि पर आवेदन कर योजनाओं का उठा सकते हैं लाभ। 101 छात्राओं ने छात्रों को तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर मनाया रक्षाबंधन। लेफ्टिनेंट जनरल ने किया छितौनी बंधे का निरीक्षण। उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। समारोह पूर्वक मनाई गई स्वर्गीय पंडित माता दीन शर्मा की जन्म जयंती और नहीं रहे भाजपा नेता संजीव दीक्षित। नेताओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं अन्य विशिष्ट जनों ने व्यक्त की अपनी शोक संवेदना। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों, स्कूली छात्र छात्राओं आदि उपस्थित रहे। लाइव प्रसारण देखने के पश्चात विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न विधाओं, राष्ट्रीय गीत, रंगोली कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताएं आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों पर जिलाधिकारी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा जिलाधिकारी को राखी बांधकर आशीर्वचन लिए गए। इस अवसर पर परियोजना निदेशक, DDO, DC मनरेगा, DPRO, DSO, BSA सहित जनपद स्तरीय अधिकारी गणों के साथ अध्यापक गण तथा अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली एक ऐसी घटना है जो किसी राज्य में सामान्य जीवन व गंभीर रूप से जान माल, पर्यावरण तथा अन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने विभिन्न घटनाओं से होने वाली जन हानि के विवरण के क्रम में बताया कि कृषक दुर्घटना, सर्पदंश, आकाशीय बिजली गिरने, मौसम से भारी वर्षा, आंधी तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सीवर सफाई तथा गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाएं, मानव वन्य जीव द्वंद्व, संघर्ष, कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखरा, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात में डूबकर होने वाली मृत्यु आदि सम्मिलित है। उक्त आपदा में योजनाओं का लाभ तत्काल स्थानीय लेखपाल, तहसील प्रशासन को सूचित करके लिया जा सकता है। उन्होंने पशुधन मुआवजा हेतु आवश्यक दस्तावेज के क्रम में बताया कि सूचना, प्रार्थना पत्र, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सांड तथा वनरेज नीलगाय के आघात से होने वाली मृत्यु घटना का फोटोग्राफ आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा मोचक निधि के द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसान तथा भूमिहीन पशुपालकों को 2025-26 तक जनहानि, पशुधन हानि पर नियमानुसार मुआवजा दर निर्धारित की गई है। जनहानि में 4 लाख रुपए, दुधारू पशुओं, गाय, भैंस, ऊँट आदि के लिए 37,500 रुपये, अधिकतम 3 पशु परिवार और छोटे पशु, भेड़, बकरी, सुअर आदि के लिए 4,000 रुपये आदि संस्तुति कर देय होते हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषक गणों से अपील की कि उक्त योजनाओं के अंतर्गत पात्रता के आधार पर जनहानि होने पर आवेदन कर योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रोबेशन कार्यालय कुशीनगर को निर्देशित किया था, जिसके क्रम में शुक्रवार को जनपद के प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, रविंद्रनगर धूस कुशीनगर के 101 छात्राओं ने छात्रों को तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया। इसी प्रकार भारतीय इंटरमीडिएट पटौना की छात्राओं ने भी उपस्थित शिक्षकों को रक्षाबंधन बांधते हुए उन्हें मिष्ठान खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अशोक पांडे, कन्हैया कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, शत्रुघ्न जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। बाढ़ आपदा से बांध तथा तटवर्ती ग्रामीणों को बचाने के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने छितौनी बांध का निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संभावित बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री डिमरी ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान बंधे की मजबूती, मरम्मत कार्य, जल निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में राहत तथा बचाव कार्यों के लिए नाव, आपदा मित्र और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। श्री डिमरी ने छितौनी बंधे के ठोकर नंबर 3 तथा 4 से बांध, ठोकर, स्पर आदि पर कराए गए कार्यों का बिंदुवार जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन विभाग पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इस दौरान उप जिलाधिकारी रामवीर सिंह, तहसीलदार महेश कुमार, एक्सियन बाढ़खंड M.K. सिंह, SDO
मनोरंजन सहित पीडब्ल्यू अधिकारी, राजस्व कर्मी, सुरक्षाकर्मी आदि उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल केयर, टेढ़े मेढ़े उभरे दांतों का इलाज बेसिस द्वारा, जबड़े का फ्रैक्चर, डेंटल इम्प्लांट्स, कैफ, रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो मिलिए एक्सपर्ट डॉक्टर शुभा गुलाटी द्वारा मुंह की सभी सर्जरी का ट्रीटमेंट व सभी डेंटल प्रॉब्लम का इलाज। विजिट डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल केयर, बैंक रोड, गोरखपुर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डेमरी, PVS BSA उपाध्यक्ष मुख्य सचिव स्तर, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता तथा जिलाधिकारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ प्रबंधन कार्य समिति के संबंध में विचार विमर्श संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ आयोजित की गई। उपाध्यक्ष के द्वारा जनपद में बाढ़ से संभावित क्षेत्रों, बांधों की जानकारी संबंधित से लेने के उपरांत जनपद स्तर से बाढ़ की तैयारियों की जानकारी सभी संबंधित से ली। उन्होंने कहा कि बिजली गिरने की संभावना बने रहने के बावजूद भी लोग खेतों में काम करते हैं, उन्हें जागरूक किए जाने की जरूरत है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बाढ़ के दृष्टिगत तैयारियों के क्रम में अवगत कराया कि नदी के उस पार 12 गांवों, जहां 6 गांव गैर आबाद हैं, वहीं पर बाढ़ की संभावना बनी रहती है। जिलाधिकारी ने राहत शिविर, बाढ़ चौकियों पर नियुक्त कर्मियों तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति तथा दवाओं की उपलब्धता, पशुपालकों हेतु भूसा चारे की व्यवस्था सहित आशाओं के माध्यम से 3 माह के अंदर होने वाले डिलीवरी, बाढ़ के दृष्टिगत डीजल की उपलब्धता, विद्युत नहीं रहने पर जनरेटर की व्यवस्था, कोटेदार के माध्यम से राशन की उपलब्धता, शिक्षा विभाग के द्वारा जर्जर विद्यालयों में जलभराव, चिन्हांकन सहित सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। शिक्षा हासिल करने का उद्देश्य सरकारी नौकरी या ऐश्वर्य का जीवन हासिल करना ही नहीं, बल्कि शिक्षा हासिल करने के विभिन्न चरणों में से ये सब हासिल हो जाता है। लेकिन चरित्र का निर्माण, कौशल का विकास तथा कुछ अनूठा करने की जिज्ञासा शिक्षा हासिल करने से होती है। इस आशय के विचार हनुमान इंटर कॉलेज के पटौना के संस्थापक प्रबंधक पंडित मातादीन शर्मा की 94वीं जयंती तथा वार्षिक उत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने व्यक्त किए। उन्होंने बच्चों के द्वारा स्थानीय समस्याओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान को रेखांकित करने वाली विज्ञान प्रदर्शनी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षा से उत्पन्न हुई जिज्ञासाएं वैज्ञानिकों को निर्मित करती हैं। चरित्र का निर्माण कर एक श्रेष्ठ नागरिक शिक्षा का यह मंदिर बनाता है। यही शिक्षा कौशल का विकास करती है तो व्यक्ति हुनरमंद होता है। देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिवीर शहीद तथा शिक्षा के क्रांतिवीर एक ही कोटि में आते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करने वाली शिक्षा को बच्चे अंगीकार करें। विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने पंडित मातादीन शर्मा को शिक्षा में अप्रतिम योगदान, शिक्षण संस्थाओं का विकास तथा ऐसी शिक्षा देना जिसके लिए गरीब वंचित न रह जाएं और अमीर अपने बच्चों को पढ़ाने को लालायित रहें। उन्होंने कहा कि विद्यालय में 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अध्यक्षता करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर सतीश सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मातादीन शर्मा जी का योगदान अतुलनीय रहा है। विशिष्ट अतिथि BSc डॉक्टर रामजीवन मौर्य ने कहा कि विद्यालय परिवार बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण कराने में उद्यत है, जो काबिल तारीफ है। विशिष्ट अतिथियों में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कमलेश वर्मा ने संस्थापक पंडित मातादीन शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा AI थीम पर तैयार डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। संचालन मशहूर शायर, कवि, शिक्षक मजीबुल्लाह राही ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी, गोविंद मिश्रा, डॉक्टर सुनीता पांडे, डॉक्टर नीरेन पांडे, डॉक्टर मनीषा शाही, मृदुला शुक्ला, व्यवसायी प्रदीप चहाड़िया, संजय मारोदिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री तथा उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष संजीव दीक्षित का आकस्मिक निधन हो गया है। श्री दीक्षित 52 वर्ष के थे। शुक्रवार को सुबह आए हृदयाघात को वह झेल नहीं सके और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। 1996 में उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे श्री दीक्षित 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रहे। श्री दीक्षित के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने वाले प्रमुख लोगों में भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, विधायक खड्डा विवेकानंद शुक्ल, विधायक कुशीनगर PN पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह, भाजपा नेता मनोज पांडे,
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील खड्डा के तहसील अध्यक्ष महेंद्र पांडे, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के जिलाध्यक्ष तथा विमर्श साहित्यिक संस्था के अध्यक्ष आर के भटमौरा, विश्व भोजपुरी सम्मेलन के जिला उपाध्यक्ष अमित पांडे, महामंत्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव, सचिव आफ्ताब आलम, श्रीसिया दीक्षित के प्रधान धनंजय सुनील दीक्षित, पूर्व महामंत्री आनंद सिंह, चिंटू शुक्ला, कृष्ण प्रकाश दीक्षित आदि शामिल रहे। श्री दीक्षित की 7 पुत्रियों में 3 का विवाह संपन्न हो चुका है। अभी 4 और पुत्रियां अविवाहित हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनके ज्येष्ठ भ्राता भास्कर दीक्षित, छोटे भाई विनय दीक्षित, पवन दीक्षित तथा उनके परिवार के लोग शामिल हैं। सभी परिवारजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से की अपील, जनहानि पर आवेदन कर योजनाओं का उठा सकते हैं लाभ। 101 छात्राओं ने छात्रों को तिलक लगाकर मिष्ठान खिलाकर मनाया रक्षाबंधन। लेफ्टिनेंट जनरल ने किया छितौनी बंधे का निरीक्षण। उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। समारोह पूर्वक मनाई गई स्वर्गीय पंडित माता दीन शर्मा की जन्म जयंती। और नहीं रहे भाजपा नेता संजय दीक्षित। नेताओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशिष्ट जनों ने व्यक्त की अपनी शोक संवेदनाएं। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।